एक लड़की ने तुरंत अपना टॉप उतारा और पूछा। हाई स्कूल की छात्रा लिसा, जो हमले का शिकार हुई थी, उसके पास सच छिपाने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसका हमलावर जैक था, दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी। मुकदमे के दिन अदालत जैक के प्रशंसकों से भरी हुई थी, जो लाइट स्टिक लिए हुए थे और उसके लिए जोर शोर से नारे लगा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि जैक ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकता। पीड़िता लिसा अदालत के वॉशर रूम में छिपी कांप रही थी और कोर्ट रूम के अंदर कदम रखने से भी डर रही थी। जब उसकी बचाव पक्ष की वकील जेनी ने उसका नाम पुकारा, तब वह सावधानी से बाहर आई। हालांकि लिसा ने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया था, लेकिन जैसे ही उसने कोर्ट रूम में प्रवेश किया और जैक को देखा, उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा। जब वह टूटने ही वाली थी, जेनी ने धीरे से उसे संभाला। जब बचाव पक्ष की दलीलें शुरू हुई, तो जैक के वकील ने अचानक तथ्यों को चुनौती दी। लिसा के बयान के अनुसार वह जैक से एक बार में मिली थी और बाद में उसके घर पर उसके साथ गलत हुआ। लेकिन चूंकि लिसा ने दावा किया था कि वह जैक को पहले से नहीं जानती थी, वकील ने सवाल उठाया कि वह उसके साथ घर क्यों गई। क्या वह जानबूझकर उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी, या क्या उसने अपनी सहमति दी थी? लिसा ने कहा कि उसने बस जैक की बातों पर भरोसा किया था, लेकिन वकील ने उपहास करते हुए सुझाव दिया कि शायद यह लिसा का पहला शारीरिक संबंध नहीं था। लिसा लगभग ढह गई, लेकिन जेनी ने उसे सच पर अडिग रहने के लिए प्रोत्साहित किया। लिसा ने कहा कि उसने बार बार विरोध किया था और सबूत के तौर पर घटना के तुरंत बाद ली गई तस्वीरें पेश की। तस्वीरों में उसका चेहरा और शरीर चोटों के निशानों से भरा था, जिसे देख अदालत में मौजूद कई लोगों ने दुख के मारे अपनी आंखें फेर ली। तभी जैक के वकील ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने खड़े होकर लिसा से पूछा कि क्या उसने जो कुछ भी कहा वह सच है। लिसा के सिर हिलाने के बाद उन्होंने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह निश्चित है कि वह जैक से उसी बार में मिली थी। इस सवाल पर लिसा अनिश्चित हो गई और नजरें चुराने लगी। उसकी हिचकिचाहट का फायदा उठाते हुए जैक के वकील ने तुरंत सबूत पेश की। उस बार की सीसीटीवी फुटेज में जैक तो दिखा, लेकिन लिसा के वहां होने का कोई निशान नहीं था। वकील ने घोषणा की कि लिसा झूठ बोल रही है। घबराई हुई लिसा ने आखिरकार स्वीकार किया कि वह उससे उस बार में नहीं मिली थी।